आर.डी. प्रसाद झूसी वाले, उदय भानजी बांदा वाले, इंजीनियर श्याम बच्चन जी, सरवेद चौधरी हेला जी, संजय सम्राट, डॉक्टर श्यामलाल निषाद, डॉक्टर अजय भारती MNIT, इसके बाद डॉक्टर चौरसिया जी, एडवोकेट चौरसिया जी हाई कोर्ट, अवधेश आनंद जी, राकेश कुमार आजाद BSP नेता, इंजीनियर श्याम बच्चन जी जल निगम, चंद्रबली पटेल साहब, सूर्य प्रताप जी, मिथिलेश कुमार नयापुरवा, इंजीनियर प्रमोद सरोज, डॉक्टर UR सिंह रीवा से और प्रभात वर्मा रीवा से। इतने लोग तैयार रहें, आपको सम्मानित हम लोग करेंगे। आदरणीय मनोज जयगढ़ी जी। नमो तस्सु भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए और निमंत्रण देने के लिए भंते जी, सुमित रतन भंते जी को वंदना करता हूँ। और मैं इस कार्यक्रम, इस मंच पर इसलिए हूँ कि मैं नेपाल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कारवा को मिशन को चलाता हूँ और 2013 साल से मैं मिशन अंबेडकर नेपाल नामक संगठन के रूप से काम करते आया हूँ। अभी नेपाल बौद्ध अंबेडकर महासभा वहाँ के रजिस्ट्रेशन संगठन है। मिशन अंबेडकर नेपाल के नाम से नेपाल के मनुवादी, नेपाल के बाहुनवादी राज्य सत्ता ने हमको अथॉरिटी नहीं दी। हमने कहा कि ये अंबेडकर के नाम से आप रजिस्ट्रेशन नहीं देते हो, लेकिन अंबेडकर के देश से जो भी कुछ आता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो वहाँ से जो धर्म आता है उसको लेके आते हैं, उसको आप मतलब एकदम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और नेपाल में इतनी आसानी नहीं है अंबेडकरवाद को स्थापित करना। तो हम अभी 2013 से अब तक का जो कारवा है इंडिया में, तो एकदम मुझे आज गर्व हो रहा है कि यहाँ का जैसा पब्लिक, यहाँ का नेता, यहाँ का सब मतलब बुद्ध भिक्षु, और नेपाल में इस तरह का जैसा बाबा साहब के नाम पे नेपाल के कम्युनिज्म ब्राह्मण ने क्या सिखाया है, भारत के ऊपर गाली देना सिखाया है, विस्तारवाद, भारत विस्तारवाद है। और नेपाल के भारत के बहुजन और मूल निवासी को एक कट्टा होने नहीं दे रहे वो लोग, एक कट्टा एक साथ में नहीं आने देते हैं, क्योंकि इस तरह से नेपाल के जो पब्लिक है, सबसे ज़्यादा आबादी हमारे कम्युनिटी की है वहाँ। और आप लोग हमारे इस मिशन को भारत से भी, अभी हमने इससे पहले लुम्बिनी में कार्यक्रम कराया था बामसेब का, वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे पहली बार नेपाल में हमने एक पंडित को लिखितनामा और कार्रवाई करी थी। तो और हम लोग जल्दी ही इस मिशन को कंटिन्यू करने के लिए आपका साथ, सहयोग और आपसे जुड़े रहेंगे। और ये बुद्धमय जो नेपाल के बुद्धिस्ट है, आपको लगता रहेगा नेपाल में बुद्धिज्म केवल एक ही कम्युनिटी के हाथ में है और साक्य, वो लोग दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसी तरह और जानकारी, और मुझे लगता है सीट भी आ गया है समय का। इतना ही बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय नेपाल। चलिए, नेपाल से भी लोग आ गए, चूंकि अब समय नहीं रहा, मैं सभी वक्ताओं से बहुत क्षमा चाहता हूं। आदरणीय वाचस्पति जी, विधायक बड़े दिलदार व्यक्ति हैं, इस कार्यक्रम में बड़ा सहयोग किया है। 1 मिनट माननीय स्वामी प्रसाद जी, 1 मिनट आदरणीय वाचस्पति जी अपनी बात रखेंगे। इसके बाद आज प्रयाग की धरती पे इतना जन सैलाब उमड़ा हुआ है। मैं आदरणीय सुमित जी को अपनी ओर से और आप सबकी ओर से इन्हें प्रणाम करता हूं। और ये मैं अपने क्षेत्र से भी देखा, काफ़ी लोग आए हुए हैं। मंच पे आसीन सभी हमारे बौद्ध भिक्षु, आदरणीय हमारे जितने भी हैं सामने बैठे हुए हैं, सब एक एक लोग यहाँ पर जिस तरह सवेरे से बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ कि कोई उठने वाला नहीं है। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है, बहुत ही अच्छा लगा। और इस कारवां को कहीं भी हम रुकने ना दें, ये हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। चाहे जैसे भी हो, इस कारवां को आगे बढ़ने के लिए 1-1 रुपया चाहे दें,
कुछ भी हमें देना पड़े हम लोगों को देना चाहिए, ये हम लोगों का कर्तव्य है। बस इतना कहते हुए, चूँकि हमारे मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय सांसद मौर्य जी बैठे हुए हैं, उनको भी समय देना है, तो मैं अपना पूरा समय उन्हें देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय। लगभग 4-5 बौद्ध भिक्षु अपनी अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन समय नहीं है। मैं उनसे क्षमा याचना चाहता हूँ। भिक्षुड़ी संघ भी हमारा यहाँ पर आया है, वो भी अपनी बात रख, बिहार से भंते जी आए हैं, वो भी 1 मिनट बोलना चाह रहे थे, लेकिन माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूँगा कि वो सार गर्भित बात अपनी करेंगे, तो हो सकता है बाद में इन लोगों को मैं बोलने का मौका दे दूंगा, क्योंकि लोग अभी जमने वाले हैं, जाने वाले नहीं। तो आदरणीय माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, इस देश में बहुजन आंदोलन के योद्धा, ये जो बहस देश में छिड़ी है कि दोस्त कौन है दुश्मन कौन है, उसके आप प्रणेता हैं। और कह सकते हैं कि अगर साउथ में कोई अगर पेरियार है, पेरियार ईवी स्वामी रामन आयकर, तो उत्तर भारत में अगर हमारे स्वामी जी को पेरियार कहा जाए तो कोई उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इतना लगन से, मेहनत से, तमाम पदों को छोड़कर, तमाम छोटी चीजों को छोड़कर वो हमेशा इस मिशन मूवमेंट की बात करते हैं। आइए, आपके जो चाहने वाले माननीय मौर्य जी बेताब हो रहे हैं और बैरिकेडिंग तोड़ने वाले हैं, इसलिए